नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। केरल विमान हादसे की वजह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्लेन में सवार क्रू के मुताबिक विजिबिलिटी की वजह से प्लेन ने रनवे को ओवरशूट कर दिया। इस दौरान प्लेन के कैप्टन दीपक साठे ने प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्लेन के ब्रेक्स जाम हो गए। रनवे पर ज्यादा बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा थी, इसीलिए विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बावजूद इसके पायलट दीपक साठे ने विमान को रोकने की कोशिश की और किसी तरह पूरे के पूरे विमान को खाई में गिरने से बचा लिया, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की जान चली गई। तो केरल के कोझिकोड में जो विमान हादसा हुआ, उसकी वजह का खुलासा क्रू मेंबर ने किया है। शिल्पा नाम है उनका। उन्होंने बताया कि रनवे पर फिसलन की वजह से नियंत्रण से बाहर हो गया प्लेन। हालांकि पायलट ने पूरी कोशिश की कंट्रोल करने की, ब्रेक्स भी जाम हो गए थे, रनवे पर फिसलन थी, विजिबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। कोझिकोड हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 127 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक अगर प्लेन में आग लगती तो स्थिति ज्यादा भयावह होती। वो आज एयरपोर्ट जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पी विजयन भी आज कोझिकोड जाएंगे। ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा, एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूं। जिस वक्त एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, उस वक्त बारिश हो रही थी। रनवे पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। यही वजह रही कि विमान रनवे से आगे निकलकर 3 हिस्सों में टूट गया। हादसे में पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई, लेकिन पायलट ने अपनी जान गंवाकर अपनी सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। दुबई से 185 यात्रियों, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ केरल के कोझिकोड पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344 रनवे पर फिसली और एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। पल भर में ही एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला, आखिर हुआ तो क्या हुआ। शाम 4:30 बजे दुबई से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट ने शाम करीब 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसलन थी। यही फिसलन इस विमान हादसे का कारण बन गई। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की, उस वक्त विमान की स्पीड काफी ज्यादा थी। रनवे पर फिसलन होने की वजह से विमान के पायलट डीवी साठे विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्लेन टेबल टॉप रनवे की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए झाड़ियों में जा घुसा, जिसकी वजह से विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। प्लेन में 191 लोग सवार थे। इनमें 185 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर हैं। वंदे भारत फ्लाइट है
ये दुबई से कैलिकट कोझिकोड आ रही थी और ये लैंड करी है कम से कम करीब 7:30 बजे के आसपास। क्योंकि वर्षा के कारण वेदर कंडीशन जो थी आपको मालूम है, ये एयरक्राफ्ट जो है ये टेबल टॉप एयरफील्ड है। हमने AIIB की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जल्दी इसके बारे वी विल हैव द फुल फैक्ट। जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें कुल 191 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे हैं, जबकि 20 यात्री ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद वो भारत वापस आए हैं। 4 यात्री अपनी शादी के लिए दुबई से केरल पहुंचे और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद ये वापस देश लौटे हैं। विमान हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और भी भयानक हो जाता। हादसे के बाद सबसे पहले कालीकट एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी शामिल हो गई। इस हादसे में विमान के पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई है। कोझिकोड विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई, लेकिन दोनों पायलटों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया। यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन की थी, जो दुबई से कोझिकोड में लैंड कर रही थी। कोझिकोड विमान हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। 2 टीमें हादसे की जांच के लिए आज कोझिकोड पहुंच रही है। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। कोझिकोड की कालीकट एयरपोर्ट पर रनवे बेहद जोखिम भरा है और यहां विमान उतारना हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। पायलट के सामने बारिश और फिसलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। यही वजह रही कि विमान पहले नियंत्रण से बाहर हुआ और फिर हादसे का शिकार हो गया। टी राघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड। और इस हादसे में उन लोगों की जान चली गई जो अपने जश्न मनाने अपने घर पहुंच रहे थे। इस हादसे में उन लोगों की भी जान चली गई जो दुबई में नौकरी जाने के बाद घर लौट रहे थे। सरकार जांच का आदेश दे चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक का मंजर आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ये चीख, ये पुकार, ये अफरा तफरी और इन सब के बीच जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, इस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान को कल हिलाकर रख दिया। रेस्क्यू में लगे जवान बताते हैं, कोई हवाई जहाज से रेंग कर बाहर आ रहा था तो कोई कुर्सियों पर ही दम तोड़ चुका था। आज अफसोस का दिन है। इस देश ने अपने 17 से ज्यादा नागरिकों को एक ऐसे हादसे में खो दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। विमान में सवार हर परिवार खुशियों के साथ अपनी सेल्फी ले रहा था, अपने परिवार वालों को भेज रहा था। चेहरे पर खुशियां थी। इनकी आंखों में घर लौटने की चमक आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस हादसे ने अरमानों को अंधेरे में तब्दील कर दिया। यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन पायलट्स की सूझबूझ ने यात्रियों की जान बचा ली। दुर्घटनाग्रस्त विमान को उड़ा रहे पायलट के पास करीब 40 सालों का अनुभव था। उनकी गिनती देश के बेहतरीन पायलट्स में होती थी। आखिरी वक्त में भी पायलट अपनी जान गंवाकर यात्रियों की जान बचा गए। यह हादसा भीषण हो सकता था। यह प्लेन चकनाचूर हो सकता था, लेकिन 2 लोगों के साहस और सूझबूझ ने मौत का झपट्टा मारने के लिए बेताब काल के गाल से उसका निवाला छीन लिया। हालात को समझने के लिए ये वीडियो देखिए। जिस वक्त प्लेन की लैंडिंग हुई,
उस वक्त कोझिकोड में भारी बारिश हो रही थी। विजिबिलिटी केवल 2000 मीटर की थी। एयर इंडिया के दुबई से लौट रहे प्लेन की कमान रिटायर्ड विंग कमांडर और प्लेन के कैप्टन वसंत दीपक साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार के हाथों में थी। ये वीडियो प्लेन के ट्रैक का है। दुबई से 2600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्लेन ने लैंडिंग से पहले कोझिकोड के ऊपर चक्कर लगाया और फिर भारी बारिश के बीच प्लेन को उतारने का फैसला किया। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन प्लेन की कमान कैप्टन साठे जैसे अनुभवी के हाथों में थी। विंग कमांडर वसंत साठे को हवाई जहाज उड़ाने का 40 साल का अनुभव था। 11 जून 1981 को साठे ने एयरफोर्स ज्वाइन की। एयरफोर्स में साठे मिग 21 फाइटर प्लेन उड़ा चुके थे। कैप्टन साठे को नेशनल डिफेंस एकेडमी के 58वें कोर्स में गोल्ड मेडल मिला। एनडीए के बाद साठे ने एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की। एयरफोर्स एकेडमी के 127वें कोर्स में उन्होंने टॉप किया। इसके लिए उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। साठे काफी समय तक गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे, जिसे हाल ही में राफेल फाइटर प्लेन की जिम्मेदारी दी गई है। 22 साल के सर्विस के बाद साठे 30 जून 2003 को एयरफोर्स से रिटायर हो गए। एयरफोर्स रिटायरमेंट के बाद साठे एयरलाइन से जुड़ गए। वसंत साठे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी रहे। एयर इंडिया में कैप्टन साठे एयरबस 310 भी उड़ा चुके थे। दीपक साठे फिलहाल एयर इंडिया का बोइंग 373 उड़ा रहे थे और इसे प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। एविएशन जानकारों के मुताबिक अगर पायलट ने सूझबूझ से काम ना लिया होता तो प्लेन में आग लग सकती थी। और अभी